हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल महादेव से दिल की बातें में। आज हम बात करेंगे कि क्या भगवान हमारी किस्मत लिखते हैं या सब कुछ पहले से तय होता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारी मेहनत का क्या अर्थ है, और अगर भाग्य हमारा है तो इसे बदलने की ताकत किसके पास है। और अगर भगवान ने सब कुछ पहले से लिख लिया है तो फिर हमारी हार और जीत की जिम्मेदारी किसकी है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की और समझने की प्रयास करेंगे जो कि हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी सवाल बनकर उभरता है। पहले हम जानते हैं कि आखिर किस्मत क्या है। किस्मत ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खोया है बिना गलती के भी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भाग्य को बनाकर अपनी जिंदगी से हार मान ली। लेकिन क्या किस्मत सच में इतनी ताकतवर होती है? पुरानी कहावत है, कर्म ही भाग्य बनाता है। जो हमने पहले जन्मों में किया और जो हम आज कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर बनते हैं हमारी किस्मत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहे हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। दूसरी पॉइंट जानते हैं कि क्या भगवान हमारी किस्मत लिखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में भगवान किस्मत लिखते हैं? उत्तर है हाँ भी और ना भी। हाँ का पहले उत्तर जानते हैं कि आखिर हाँ क्यों है। हाँ इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रकृति को चलाने के लिए एक नियम बनाया है ताकि संतुलन बना रहे और हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखा जा सके। आज जो मिल रहा है वो कल के कर्मों का फल हो सकता है। अब जानते हैं नहीं में कि आखिर क्यों नहीं है। इसका उत्तर है क्योंकि परमात्मा ने हमें सोचने, समझने और चुनने की आजादी दी है। क्योंकि भगवान रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है। जैसे किसान बीज बोता है, उनकी मेहनत और समय से फसल उगता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से भविष्य का फसल काटते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि क्या आखिर सब कुछ पहले से तय होता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन यह सोच इंसान को आलस बना देती है। और अगर सब कुछ पहले से तय होता तो ना राम जी वनवास जाते, ना अर्जुन युद्ध करते और ना ही रावण का विनाश होता। सच्चाई यह है कि परिस्थितियां तय होती है, पर उन्होंने हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी यह हमारे हाथ में होता है। इसी के रिलेटेड आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक पिता शराबी था, उसके दो बेटे थे। पहला बेटा शराबी बन गया और दूसरा बेटा एक अधिकारी बन गया। लोगों ने दोनों से एक सवाल पूछा, तुम ऐसे क्यों बने? आपको जान के हैरानी होगा कि दोनों का उत्तर अनुसार एक ही था कि मेरे पिताजी शराबी थे। फर्क था सोच का। हालात एक थे पर फैसले अलग थे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर है बिल्कुल बदल सकते हैं। आप लोग तो वाल्मीकि को जानते ही होंगे। वो पहले डाकू थे, लेकिन भगवान राम का नाम जपते जपते महर्षि बन गए। नरसिंह मेहता गरीब थे, लेकिन उनकी भक्ति आज भी अमर है। संत कबीर जुलाहे थे, लेकिन उनके दोहे आज भी ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जो अपने कर्म से, प्रयास से ईश्वर की ओर बढ़ता है, उसकी किस्मत जरूर बदलती है। भगवान हमें कलम देते हैं, लेकिन कहानी हमें खुद ही लिखनी होती है। भगवान ने इंसान को सबसे सुंदर वरदान दिया है, सोचने और बदलने की शक्ति। अगर आप बार बार हारते आ रहे हैं तो याद रखिए, किस्मत बदलेगी, बस कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली लोगों को जरूर शेयर करें। आप मानते हैं कि किस्मत से ज़्यादा जरूरी है कर्म? इस बात को यदि आप मानते हैं तो कमेंट में एस लिखिएगा जरूर।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही भक्ति और रहस्य को लेके। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।